जगहों पे I/3 इक्वल्स टू 3 वोल्ट अप्लाइड ईएमएफ। जीत गया I। इससे हर बार बाहर निकाल। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, आपका फिजिक्स टीचर, हॉरिजन एकेडमी, यमुना विहार, दिल्ली ईस्ट। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पिछले पार्ट में मैंने आपको किरचॉफ्स लॉ पढ़ाया था। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन रूल, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। लूप रूल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। तो मैंने लूप रूल पे 2 क्वेश्चन भी करवाए थे। लूप रूल ये था कि किसी भी क्लोज सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स का मतलब यहां पे रेजिस्टेंस और सेल से है, तो किसी भी क्लोज सर्किट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके क्रॉस निकाले गए पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम 0 के बराबर होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो, किसी भी क्लोज सर्किट में अगर रेजिस्टेंस के साथ साथ सेल इन्वॉल्व है, अगर रेजिस्टेंस के साथ साथ सेल इन्वॉल्व है तो रेजिस्टेंस के क्रॉस निकाले गए पोटेंशियल डिफरेंस का अलजेब्रिक सम अप्लाइड ईएमएफ के बराबर होगा। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था कि सर्किट 2 तरीके से ले सकते हैं, एक वो जिसके अंदर सेल हो, एक वो जिसके अंदर सेल ना हो। ऐसा मैंने कराया था। आइए अब अगला क्वेश्चन क्या है, से यहां देखिए सर। क्वेश्चन ये बेटा, हमने एक रेजिस्टेंस लिया, यह आपका एक सेल है जिसका ईएमएफ लिखा गया 10 वोल्ट और यहां लिखा गया 4 ओम। उसके बाद सर यहां लिखा गया 2 ओम। तो बेटा ध्यान देखना सर यहां लिखा गया E2 सर 6 वोल्ट। सर फिर यहां लिखा गया फिर से 3 ओम और यह लिखा गया लाइक दिस, नेगेटिव और पॉजिटिव लिखा गया E3। तो चलो मैंने 2 वोल्ट ले ली, राइट। सर यहां से लिखा गया ये I1 है, सर यहां से लिखा गया I2 है और यहां लिखा गया I3। बस लिख के छोड़ दिया गया। सो नॉमिनेट भी कर सकते हैं सर, A B C D, यहां पे E और यहां पे क्या लिखोगे F। सो क्वेश्चन ये है, फाइंड I1, I2 और यह है क्वेश्चन, फाइंड I1, I2 एंड I3। अब कैसे करेंगे आप सर? ध्यान देखो, ये तो होगा क्वेश्चन। सॉल्यूशन में अगर हम आए जी, तो सबसे पहले एट बी, जिसे हम कहेंगे जंक्शन रूल। जंक्शन रूल बेटा ध्यान से देखो, वी कैन राइट I3 शुड बी इक्वल्स टू I1 प्लस I2। जी यहां देखिए, यहां से क्या आया बेटा बोलो I1, यहां से क्या आया I2, सम अप होके कितना हो गया I। इसका मतलब बेटा जी हम I3 की जगह पे I1 प्लस I2 लिख सकते हैं। चलो जी, यहां पे आ गया I3, यहां से आया I3। जब यहां पहुंचा I3 जिसको आप I1 प्लस I2 लिख रहे हैं, सर यहां जाएगा I2 वापस, यहां गया I1 वापस। अब देखिए चेक करिए, सेल ने I1 दिया, I1 वापस, सेल ने I2 दिया, I2 वापस, सेल ने I3 दिया, I3 वापस। लो जी, सर्किट में करंट को हमने प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट किया। अब एक्चुअल में अननोन 2 ही हुए, कैसे? I1 I2, क्यों भाई I3 भी तो है। अरे भाई I1 I2 निकालो, पुट कर दो, अपने आप I3 निकल जाएगा। तो एक्चुअल में इस सर्किट में अननोन कितने हैं? 2 हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी कोई हम लूप लें, क्लोज पाथ लें, किरचॉफ्स लॉ की सहायता से सॉल्व करते समय, तो कोशिश ये करें कि एक ही सेल आए। बट यहां पे ऐसा नहीं हो सकता है, आप कोई सा भी लूप लोगे 2 सेल आएगा ही आएगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने सर इन A B E और F और A। ले बेटा ये देखो A B E F A। सर हमने यहां कुछ लिखा, सर मैं लिखा E1 पैरेलल टू E2। यस सर, कैसे पता चला? देखो ध्यान से, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव के साथ और इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई वी कैन से E1 पैरेलल टू E2। तो मैंने आपको सिखाया था कि पैरेलल में अगर सेल्स के ईएमएफ अलग अलग हों तो बेटा बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं, और जो सेल बना वो हमेशा बड़े वाले के पास बनेगा। मतलब अगर मैं इसका एक सर्किट ड्रॉ करूं, ध्यान से सुनना, ऐसे लिखा मैंने A B और E, यहां लिखा F। बेटा यहां लिख दिया मैंने E डैश, लिख दिया मैंने E1 माइनस E2। ये देखो कर लिया, मतलब जो सेल बना वो यहां बना, तो मैंने बना यहां पे ना, तो उसको मैंने यहां बना दिया। अब पहले उधर भूल जाओ, इसको फोकस करो। सर करंट का फ्लो ऐसे होना चाहिए, ऐसे। ये कौन सा वे दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद करिए
एक्चुअल में इनको बनाने के बाद एक सेल बना और उस सेल की खासियत करंट का फ्लो ऐसे होगा। इसका मतलब इस क्लोज सर्किट में जो इसको फॉलो करे वो पॉजिटिव, जो ना फॉलो करे वो नेगेटिव। ढूंढो कहीं कोई करंट है अनफॉलो है? बिल्कुल सर, देखो ये तो फॉलो कर रहा है, इसको जाना चाहिए था टुवर्ड्स राइट, लेकिन कहां निकल गया? टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब इस सर्किट को ये फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कैन से ये पॉजिटिव हुआ, ये कैसा हुआ? नेगेटिव। आइए तो क्या लिखोगे? आप लिखोगे 4i1 माइनस, काहे को माइनस? क्योंकि अपोज कर रहा है, एंड लिखा गया 2i2। सर 4i1 प्लस 2i2 इक्वल्स टू E1 माइनस E2। जी सर लिखा गया 4i1 माइनस 2i2 E1 माइनस E2 कितना निकला बोले बेटा? 4 वोल्ट। जी सर 10 माइनस 6, ये पहला पार्ट है। अब आते हैं, ध्यान से सुनो, मैं चाहूं तो इसको भी लेके सॉल्व कर सकता हूं सर, और मैं चाहूं तो पूरा लेके, आपकी मर्जी है बेटा। चलो जी, मैंने क्या किया, लिखा B C D E B। आजा B C E D B इस बात में आइए, B C D E B। B अच्छा ये गलत लिख दिया थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा गलत हो गया। हम लिखेंगे B C, यस सर, D और E और साथ में B, क्लोज बात हो गया। आइए सर, अब देखो सर, मैंने लिखा यहां पे सर E2 एंड E3 सर आर इन सीरीज। आपको कैसे पता चला सीरीज में भाई? क्योंकि देखो पॉजिटिव कनेक्टेड टू नेगेटिव, अनलाइक, दैट्स व्हाई दीस टू आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज। बड़ा कौन है भाई? 6 वोल्ट, मतलब एक तरह से डोमिनेंट है। तो इन दोनों को जोड़ के मैंने एक सेल बनाया यहां पर। कहां बनेगा? इस जगह पे। चल दिया सर E डबल डैश, और लिख दूंगा मैं सर E2 प्लस E3। जी E2 प्लस E3, और इसको ऐसे बना दिया। अब सर यही करंट माना जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि यही सेल बड़ा है। मतलब इस सर्किट में जो इसको फॉलो करे पॉजिटिव, जो ना फॉलो करे वो नेगेटिव। चेक करो कहीं कोई अनफॉलो है? नहीं, सबके सब क्या कर रहे हैं? फॉलो कर रहे हैं, दैट्स वाई पॉजिटिव। अब देखो यहां पे क्या लिखोगे? 2i2। यहां पे क्या लिखोगे? देखो i3 है, उसके लिए लिख दिया मैंने सर i1 प्लस i2, यस सर, इंटू 3, यस सर। और फिर लिखा गया E2 प्लस E3, क्योंकि बोथ आर कनेक्टेड टुगेदर इन सीरीज। से देखो निकलेगा सर 3i1, जी सर, फिर लिखा गया 5i2, और ये बेटा कितना था? 6 प्लस 2 इक्वल्स टू 8 वोल्ट। जी सर, कितने क्वेश्चंस? 2। अननोन कितने? 2। क्या इन दोनों को सॉल्व करके मैथमेटिक्स की सहायता से मैथमेटिकली i1 i2 निकाल सकते हैं आप? यस, इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, और i1 i2 को अगर आप यहां पुट कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? i3। मतलब हम इसकी सहायता से तीनों चीजों को निकाल सकते हैं। आपने देखा इसकी क्या खासियत रही? इसकी खासियत यह रही कि आप कोई भी लूप लोगे तो उसमें 2 सेल्स तो आएगा ही आएगा। तो देख लीजिएगा, अगर दोनों के लाइक टर्मिनल्स आपस में कनेक्टेड होंगे तो पैरेलल में होंगे, फिर माइनस कर लीजिएगा। माइनस तब करिएगा जब दोनों अलग अलग अमाउंट के हों, और अगर दोनों के टर्मिनल्स अपोजिट जुड़े हुए पॉजिटिव टू नेगेटिव तो सीरीज में होगा, वहां चाहे बराबर हो चाहे ना हो, आपको प्लस करना ही होगा। ठीक है सर, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। सुनो भाई, क्वेश्चन है सर, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में एग्जांपल के फॉर्म में क्या बोला गया कि एक स्टूडेंट के पास 12 आइडेंटिकल वायर्स हैं, उसमें से हर वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R ओम के बराबर है। A student have 12 identical wires, each of resistance capital R ohm. They are joined together and form a cube. उन तमाम वायर्स को जोड़ा गया और साथ में क्या बनाया गया? क्यूब बनाया। अब कहा गया, अब आगे की कहानी यहां देखो बेटा, सुनिएगा जी। सर तो इन्होंने क्या किया? क्यूब बनाया। ये देखिए सर, 4 तो ये होगा बेटा, 5वां, 6वां, 7वां और ये 8वां, 9, 10, 11 और ये 12। ठीक है बेटा, और ध्यान से सुनना, सब में आपका रेजिस्टेंस गिवन है। ये लो, रेजिस्टेंस गिवन है R, 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 मतलब हर वायर का रेजिस्टेंस R गिवन है। ये देखो सर, ये देखिए सर, R, R, ओके। अब कहा क्या गया? कहा गया इस क्यूब के लिए 2 पॉइंट लो भाई। लो जी, इस क्यूब के लिए 2 पॉइंट लो। एक पॉइंट होने का बेटा जी आप यहां पे लो A, और एक पॉइंट यहां लो B। यस सर, मतलब आपको इस क्यूब पे 2 पॉइंट लेने हैं जो
इस क्यूब के सिमेट्रिक डायगोनल के अपोजिट कॉर्नर हो, अपोजिट एंड्स हो, सिमेट्रिक डायगोनल। आजा बेटा ध्यान से देख, अगर आपने ए बी के क्रॉस हाथ रख दिया ऐसे, इस ए बी के क्रॉस, तो देखेंगे इस ए बी के क्रॉस जितने रेजिस्टेंस ऊपर उतने रेजिस्टेंस नीचे है। मतलब अगर मैं इस हिस्से को हाथ को मिरर मान लूं तो जितना ऑब्जेक्ट उतना ही क्या हो गया आपका इमेज। इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑप्टिकल सिमेट्री हो गया। मतलब क्या हो गया ये सर, मिरर सिमेट्री हो गया। अब आपको इस क्यूब का ए बी के क्रॉस नेट रेजिस्टेंस निकालना है, राइट। बाकी कुछ गिवन नहीं, बस इतना ही गिवन है, राइट। A student have 12 identical wires, each of resistance capital R ohm. They are joined together and form a cube. Consider 2 points A and B, which are opposite ends of symmetric diagonal of cube. Calculate net resistance of cube between A and B. आइए अब अगली कहानी। अगली कहानी में मैंने अपनी तरफ से इसको सेल से जोड़ दिया। ध्यान से सुनना, अपनी तरफ से इसको सेल से जोड़ दिया गया। सर जिस सेल को आप जोड़ते हो अपनी तरफ से, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमेशा 0 लेना पड़ता है, राइट। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन। आइए सर, चलिए हम आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन समझाते हैं। लो सर, सपोज करो यहां से करंट निकला आपका आई, ये सेल से निकलने वाली नेट करंट। चलो जी, जब यहां पहुंचा आई, अब ध्यान से देखो, इस पे 3 वायर है, 1 2 3, और तीनों के रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। हो गया, चल इधर बेटा बी पे ध्यान दे, बी पर भी सेम है, 1 2 3, इन तीनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो बेटा जी ये मिरर सिमेट्री के साथ साथ जंक्शन सिमेट्री भी हो गया। तो इसका मतलब मैं बताता हूं सर, सुनिए। अब यहां जो करंट जाएगी उसका 1/3 इधर I/3, उसका 1/3 इधर I/3, उसका 1/3 इधर Y/3, क्योंकि रेजिस्टेंसेस क्या है, सेम है। सर अगर इन जगहों पे I/3 I/3 R/3 है भैया जी, तो यहां भी I/3, यहां भी I/3, यहां भी I/3 होनी चाहिए। ये है करंट डिस्ट्रीब्यूशन की एक्यूरेसी। अगर ऐसा नहीं किया आपने, मतलब आप सर्किट में करंट को प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। ये चेक करने का तरीका हुआ। खैर आगे आते हैं। देखो यहां से कितना है बेटा, बोलो I/3, जंक्शन पड़ गया, 2 वायर है, तो उसका I/3 का आधा इधर जाएगा I/6, और यहां जाएगा कितना, बोलो I/6। आधा क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। ये देखो यहां से I/3 आया सर, यहां जाएगा I/6, और यहां कितना जाएगा I/6। आधा क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है। यहां देखो अब यहां से आ गया I/6, यहां से आ गया I/6, ऐड हो गया, कितना हो गया I/3। चलो जी यहां पहुंच गया I/3। सिमिलरली अब देखिए यहां पहुंचा I/3, तो इस समय टूटेगा, लिखा गया I/6, और यहां जो जुड़ेगा वो लिखा गया I/6। यस सर, 2 हिस्सों में। ये देखिए यहां से आया I/6, यहां से आया I/6, ऐड होकर कितना आ गया I/3। चल बेटा यहां देखो, यहां से आया I/6, यहां से आया I/6, ऐड होकर कितना आ गया I/3। ये देखो अब चेक कर लो सर, I/3 I/3 I/3, सर जी I/3 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 सेम हो गया। सर सम किया गया, आ गया I, लौट के कितना आ गया I दिया, I ही वापस। समझे बच्चे। तो ये देखा गया यहाँ पे I/3 I/3, यहाँ भी I/3 I/3, जंक्शन सिमेट्री है और ये डायगोनल सिमेट्री भी है। मतलब एक तरह से क्या हुआ, ऑप्टिकल सिमेट्री हो। अब अपनी तरफ से यहां लिखा गया M, यहां लिखा गया N। देखना मैंने लिखा सर इन MA, सर MA, सर यहां पे C लिख देते हैं, यहां पे D। यस सर, MAC, जी सर, DBNM। लो जी, मैंने जिस सर्किट को लिया यहां से स्टार्ट करते, यहां से यहां ले लिया। आप चाहो तो बाहर से बाहर ले लो, आप चाहो तो ऐसे, मतलब आप जैसे मर्जी चाहो वैसे ले सकते हो, बस क्लोज होना चाहिए। लो जी, जिसको लिया मैंने, मैं उसको आपको बाहर निकाल के भी दिखा सकता हूं सर। ये देखिए सर, ये है, इधर है, उसके बाद इधर है, और सर कुछ इस तरह से जोड़ा गया। ये देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां लिखा गया A, यहां लिखा गया नॉट A, यहां लिखा गया M, से यहां लिखा गया है A, राइट सर। यहां लिखा गया C, फिर D, और फिर B, और फिर N। देख बेटा यहां पर रेजिस्टेंस R, यहां पर रेजिस्टेंस R, यहां पर रेजिस्टेंस R। सर I/3, सर जी I/6, सर जी I/3, I वापस, और यहां से भी क्या हो गया I वापस। इस सर्किट को लिया मैंने। सर ध्यान से देखो, A और B बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब यहां पे करंट का फ्लो पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, क्लॉकवाइज होगा, राइट सर।
क्या इस सर्किट में सारी करंट क्लॉकवाइज है? यस, सबके सब पॉजिटिव होगी। रेजिस्टेंस कितने हैं? 1, 2 और 3। दैट्स वाई हम लिखेंगे I/3 इंटू आर, फिर I/6 इंटू आर, फिर I/3 इंटू आर इक्वल टू अप्लाइड EMF। इन सबको जोड़ोगे तो लिखा गया 5R/6, IR/6 इक्वल टू E। तो जो I लिखा गया वो लिखा गया 6E/5R, 6E/5 आ गया। अब सुनो, हमें पता होना चाहिए, वी नो दैट सर फॉर्मूला होता है I नेट, सर लिखा गया E डिवाइड बाई R नेट प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेट और I नेट। बताइए इस सर्किट में नेट करंट कितनी बोलो? I है, तो लिखा गया I नेट EMF E, R नेट वो मेरे को चाहिए, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 0। चलो अब यहां सॉल्व कर लेते हैं भाई। क्या मैं I की जगह पे 6E/5R लिख सकता हूं सर? बिल्कुल, ये देखो 6E/5R, E की जगह पे E और फिर लिखा गया R नेट। देख बेटा यहां से कैंसिल हो गया, तो जो R नेट निकला वो लिखा गया 5R/6। दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से मैंने किरचॉफ्स लॉ की सहायता से सर ए और बी के अक्रॉस इस क्यूब का नेट रेजिस्टेंस आपको निकाल के क्या किया? दिखा दिया। राइट है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा सर। देखिए सर बेटा, सर हमारे पास इस तरह से एक सेल है जिसका EMF E1 सर जी 10 वोल्ट है। सर यहां पे एक रेजिस्टेंस है और फिर लिखा गया E2, और जो E2 है बेटा जी वो लिखा गया 4 वोल्ट। सर बीच में एक रेजिस्टेंस इन्वॉल्व किया गया ऐसे, सर इसकी वैल्यू लिख दी गई 2 ओम। फिर नीचे आइए सर, सर एक सेल लिया गया ऐसे, और फिर एक सेल लिया गया, एक मिनट बेटा, हाँ जी, एक सेल लिया गया ऐसे, और बेटा यहां पर एक रेजिस्टेंस लिखा गया इस जगह पे ऐसे। चल बेटा जी, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव से यहां लिखा गया E3। सर यहां पे लिखा गया चलो 4 वोल्ट, और यहां पे E4 लिखा गया 1 वोल्ट। सर ये जो रेजिस्टेंस देख रहे हैं बेटा, जो लिख दिया मैंने 1 ओम, और यहां जो रेजिस्टेंस लिख दिया मैंने 3 ओम। सर लिखा गया A, B, C एंड D। सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है फाइंड VB माइनस VD। यस सर, ध्यान सुनना, आपको B और D के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड D, ये हमें कैलकुलेट करना है। हाउ कैन यू कैलकुलेट? आई, अब ध्यान से देखो, ये D है बेटा। अगर आप देखते हो ABDA तो आपको एक सेल ये दिखाई, 2 सेल दिखाई पड़ेंगे। अगर आप ये देखते हो तो यहां भी 2 सेल दिखाई पड़ेंगे। और देखो खासियत क्या है, इसका पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है पैरेलल, इसका नेगेटिव इसके नेगेटिव साथ है कनेक्टेड क्या है? पैरेलल। पैरेलल में अगर सेल के EMF अलग अलग हैं तो उनको मिलाकर हम एक बना सकते हैं, एक इफेक्टिव सेल बना सकते हैं। तो मैंने यहां से स्टार्ट किया, लिखा मैंने इफेक्टिव सर्किट। सर देखिएगा, क्योंकि इन दोनों में बड़ा ये है, दोनों पैरेलल में है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर के एक सेल मैंने यहां पे बनाया। ये देखिए ऐसे लिख दिया मैंने सर E डैश, और लिखा मैंने E1 माइनस E2 जी। ये हो गया आपका 6 वोल्ट, और सर यहां पे पाया गया दिस वन, और फिर इसको ऐसे बना दिया। लो जी, ये था आपका 1 ओम, और यहां पे लिखा गया R इक्वल टू 2 ओम। सर लिखा गया A, B और D। अब आया नीचे वाला, क्या ये दोनों पैरेलल में है? बिल्कुल सर, नेगेटिव टू नेगेटिव। बड़ा कौन है? ये वाला। तो इन दोनों को जोड़ के मैंने एक सेल यहां बना दिया। देखिए सर, इधर पॉजिटिव है और इधर आपका नेगेटिव है जी। सर लिख दिया गया E डबल डैश, कितना भैया बोलो? सर लिखा गया 4 माइनस 1, ऑफ कोर्स 3 वोल्ट। सर यहां पे एक रेजिस्टेंस है बेटा, कितना बताना? सर 3 ओम का है, और फिर इसको यहां से क्या किया गया? जोड़ा गया। पॉइंट क्या लिखा गया? C। लो जी, मैंने 2 सेल मिला करके एक सेल कर लिया। राइट, अब आगे की कहानी। तो अब हम करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। बेटा ध्यान से देखो, यहां से निकला I1, यहां पहुंचा I1, यहां से निकला I2, दोनों ऐड हो गए, क्या बचा बोलो? I1 प्लस I2। जब एक यहां जाएगा, इधर जाएगा I1, इधर कितना जाएगा? I2, लौट के कितना आ गया? I2। ठीक है सर। तो सबसे पहले बच्चों, ये क्या हो गया? हाँ जी, फिर से सुनो, यहां निकला I1, यहां से निकला I2, ऐड हो गया, लौट के आपका यहां पर आ गया। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखा मैंने इन, सर A,
ए डी बी ए, आजा बेटा, ए डी बी ए। आइए रफ में इस सेल को मैंने बाहर निकाला आपकी सुविधा के लिए, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव ए डी बी। तो देखो होना ये चाहिए, करंट का फ्लो ये होना चाहिए, पॉजिटिव निकल के नेगेटिव। अब इस सर्किट में जो इसको फॉलो करे पॉजिटिव, जो ना फॉलो करे वो नेगेटिव। चेक करो कोई अनफॉलो कर रहा है? नहीं, सबके सब फॉलो कर रहे हैं। रेजिस्टेंस भी दो ही है, एक ये और एक ये। तो लिखा गया I1 इंटू 1, फिर लिखा गया I1 प्लस I2 इंटू 2, यस सर, इक्वल्स टू ई डैश से लिखा गया 6 वोल्ट। जी सर, आइए सॉल्व करते हैं। तो लिखा गया 3I1 प्लस 2I2 इक्वल्स टू 6, रिलेशन नंबर 1। ये पहला हो गया। अब आते इसको हटा देते हैं बेटा, ये वाला हिस्सा हटा देते हैं। हाँ जी, अब आया नंबर 2। हाँ जी, नंबर 2 में लिखते हैं सर एन, सर डी बी सी डी। आ जाओ सर, डी बी सी डी। आइए इसको भी निकाल लेते हैं सर ऐसे, और इसको ऐसे मिला देते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। डी बी सी होना ये चाहिए, करंट का फ्लो ये होना चाहिए, राइट है। इस सर्किट में जो इसको फॉलो करे पॉजिटिव, जो ना फॉलो करे नेगेटिव। चेक करो कहीं कोई अनफॉलो है? नहीं, सबके सब फॉलो कर रहे हैं, तो ठीक है। तो फिर लिखा गया 2 टाइम्स ऑफ I1 प्लस I2, और फिर लिखा गया 3 इंटू I2 इक्वल्स टू 3 वोल्ट अप्लाइड EMF। जी सर, 2 इंटू दिस एंड 3 इंटू दिस। आइए सर, लिखा गया 2I1 प्लस 5I2 इक्वल्स टू 3, रिलेशन नंबर, ये पहला है ये दूसरा है। अब हमें इनको सॉल्व करके बेटा हमें I1 I2 निकालना है। कोई बात नहीं सर, चलो जी, फ्रॉम फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2 एंड सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 3। चलो जी, पहले में 2 से मल्टीप्लाई करो तो लिखोगे 6I1 प्लस 4I2 इक्वल्स टू 12। सुन लो ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई किया एंड दूसरे में 3 से मल्टीप्लाई किया तो लिखा गया 6I1 15I2 इक्वल्स टू 15, रिलेशन नंबर 2। सर साइन चेंज कर दीजिए, ये देखिए ये कैंसिल हो गया, राइट। यहां कितना आ गया बोलो, -11I2। यहां कितना आ गया सर, -3। तो जो I2 निकला वो निकला 3/11 एम्पियर। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना सर, ये सही आएगा -11, यहां आएगा -3, हमने I2 निकाल दिया। अब क्या चाहिए बेटा हमें चाहिए I1, कहीं से भी निकाल लो। चलो I1 निकालना है, तो लिखा गया फ्रॉम सेकेंड। जी सर, सर लिखेंगे 2I1 इक्वल्स टू 3 - 5I2। यस, इसको इधर ले लिया तो लिखा गया 3 - 5 और I2 बताओ, I2 सर लिखा गया 3/11 तो लिखा गया 2I1 हो गया 33 - 15 18 18/11। यस सर, 11 × 3 33 और 5 18। हाँ तो ठीक है बेटा, ये आएगा ना। ओके सर, सॉल्व किया गया I1 तो लिखा गया 9/11 एम्पियर। भैया अगर मैं I1 प्लस I2 निकालूं तो कोई बात नहीं सर। सर लिखा गया 9/11 और यहां कितना था बेटा बोलो, 3/11। कितना निकला बोलो, 12/11 एम्पियर। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक हो तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है सर। बाकी लगाने का तरीका यही है। सर मैंने I1 प्लस I2 निकाला, टॉपिक क्या था, क्वेश्चन था आपको VB माइनस VD निकालना है। कोई बात नहीं, इतने हिस्से को मिटाता हूं सर और आपको यहां पे सॉल्व करके दिखाता हूं। आइए, हाँ जी, क्या चाहिए आपको सर, आपको चाहिए VB माइनस VD। कोई बात नहीं, VB माइनस VD आप लिखेंगे करंट और इनटू रेजिस्टेंस। ध्यान से सुनना, करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन सर मैंने माइनस लगा दिया, क्यों भाई, हमें चाहिए VB माइनस VD, तो करंट का फ्लो भी B से D की तरफ होना चाहिए। नहीं है ना बेटा, करंट का फ्लो कहाँ है, D से B है, इसीलिए क्या लगाना पड़ा, माइनस। अगर मैं आपसे पूछता कैलकुलेट VD माइनस VB तो फिर ये हिस्सा कैसा होता, पॉजिटिव हो जाता। सर लिखा गया I1 प्लस I2, लिखा गया 12/11 और R कितना हो गया 2, तो लिखा गया -24/11 और आगे क्या लिखा गया, वोल्ट्स। दैट्स योर आंसर। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ आपने इस क्वेश्चन को भी क्या किया, सॉल्व किया, राइट। चलिए अब आगे सर देखिएगा क्वेश्चन क्या है। सर क्वेश्चन ये है कि हमारे पास 8 आइडेंटिकल वायर्स हैं, 8, यहां पे 12 थे, इस बार 8 हैं। So we have 8 identical wires, each of resistance R O. They are joined together
and form a square base pyramid. And form a square base pyramid. Calculate net resistance of this pyramid between 2 points A and B, which are opposite sides of square base. Opposite sides of square base. एक स्टूडेंट्स के पास 12 रेजिस्टेंस है, हर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैपिटल R ओम है. उस बच्चे ने उसे जोड़ करके एक स्क्वायर बेस पिरामिड बनाया और स्क्वायर बेस में से एक साइड लिया, उसके 2 पॉइंट्स, उसके एंड्स को ए और बी मान लिया और कहा गया अब बता बेटा इस ए बी के क्रॉस इस स्क्वायर बेस पिरामिड का नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमें जानना है. आइए तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा सर. लो हमने क्या किया बेटा, सबसे पहले एक स्क्वायर बेस बनाया, राइट. और ध्यान से देखना, अब मैंने क्या किया, पिरामिड बनाया ऐसे. हाँ जी, लो सर, बन गया पिरामिड, है ना भैया, स्क्वायर बेस पिरामिड. अब खासियत क्या है भैया जी, सबका रेजिस्टेंस कितना बोलो, आर है. आर 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 आर, ये भी आर और ये भी. अब यहां पे 2 पॉइंट काउंट किया गया ए. आप ही ने कहा था ना जो स्क्वायर बेस है उसकी एक साइड को पकड़ो और ए भी मान लो. अब इसके क्रॉस आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना है. कुछ नहीं किया सर, सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको यहां से जोड़ दिया. पॉजिटिव नेगेटिव सर लिखा मैंने ई, इंटरसेक्शन 0, यहां लिखा गया एम, यहां क्या लिखा गया. अब बात को समझिएगा सर, क्या ए बी के, अच्छा इसको मैंने ओ मान लिया. हाँ जी, क्या ए बी के क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिक है, बिल्कुल नहीं. लेकिन ध्यान से देखो, ए और बी को मैं आपको रफ बना के दिखाता हूं सर. ए और बी को सर, ये पॉइंट ए है और ध्यान से देखिएगा सर, ये पॉइंट बी है, ए एंड बी. सर रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस आर, ओ एंड ओ. ठीक है सर. चलो अभी क्या है, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं. लो जी, यहां सी आ गया, यहां पे डी आ गया. देखो ध्यान से, क्या ये फेस इस फेस के सिमेट्रिक है, बिल्कुल सर. अब यहां पे फेस सिमेट्रिक हो, अगर फेस सिमेट्रिक हुआ तो ये साइड इस साइड के सिमेट्रिक हुई, ये साइड इस साइड के सिमेट्रिक हुई और इस साइड इस साइड के सिमेट्रिक हुई. सिमेट्रिसिटी का मतलब हो गया करंट का फ्लो उन साइड्स में जो सिमेट्रिक है आपस में, उनमें सेम होगा. जैसे जितनी करंट इसमें होगी उतनी करंट इसमें होगी, जितनी करंट इसमें होगी उतनी करंट इसमें होगी, जितनी करंट इसमें होगी उतनी करंट इसमें होगी. इसका मतलब ये होता है. तो दैट इज कॉल्ड फेस सिमेट्रिक. समझ में आ गया. ये वाला हिस्सा मैं मिटाने वाला हूं. ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझिए. इतने हिस्से को मैंने क्या किया, मिटा दिया. अब आते हैं कहानी, यहां पे आती है. लो बेटा जी, हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया. मैंने जानबूझ के, देखो यहां से जो करंट निकाला, इस जगह से जो करंट निकाला मैंने लिखा आई और फिर लिखा मैंने I1 और प्लस I2. इसी को लिखा गया नेट करंट जो यहां से निकला. जब ये करंट यहां पहुंचा, इधर दे दिया मैंने I, सर इधर दे दिया मैंने I1 और इधर दे दिया मैंने कितना बोलो, I2. ध्यान से सुनना सर, अगर आपने इसको I2 दिया तो आपको यहां पे I2 वापस लेना पड़ेगा. बोला था ना ये इसके सिमेट्रिक है. अगर आपने इधर दिया, सॉरी I1, एक मिनट बेटा, हाँ जी यहां पे I1 होगा. हाँ जी, I1 दिया आपको I1 वापस चाहिए, I2 दिया आपको I2 वापस चाहिए. ये दोनों काम हो गया. अब सुनो, जब ये करंट यहां पहुंचा मैंने इसको दे दिया I3. ध्यान से देना I3, यहां पे कितना आएगा बोलो, I2 माइनस I3. जी, यहां जो करंट आएगा वो आएगा I2 माइनस I3. थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं भाई, ये लो. हाँ जी लो, यहां जो करंट आएगा वो लिखा जाएगा I2 माइनस I3. जंक्शन रूल सर, यहां कितना पहुंचा I2, इधर दिया I3, इधर कितना हो गया I2 माइनस I3. अब चूंकि ये वाले साइड इसके सिमेट्रिक है तो यहां पे कितना आएगा बोलो I3. लो भाई, यहां पे कितना आ गया I3. चेक करो सिमेट्रिसिटी, I1 I1, I2 I2, I3 सिमेट्रिक हो गया. सर इधर से आया ये आ गया, ऐड होके देखो कितना आ गया, I2 ही आ गया. आ गया. अब देखो यहां से I2, यहां से I1, यहां से I, लौट के कितना आ गया, I प्लस I1 प्लस I2. लौट के कितना आ गया, इतना आ गया. अब कितने अननोन आपके सामने हैं, 3, I, I1 एंड I2. हर बार आपको I
I1 और I2 को E के फॉर्म में निकालना। क्यों निकालना भाई? क्योंकि जो लास्ट का फॉर्मूला होता है ना, I इक्वल टू E डिवाइड बाई R प्लस R। अगर हम इन तीनों वैल्यूज को E के फॉर्म में निकाल करके नेट करंट की जगह पुट कर देंगे तो सोल्यूशन आसानी से क्या होगा? निकल जाएगा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बना दूंगा, बाकी आगे का हिस्सा आप खुद करेंगे। सुनिए, बड़ा आसान है भाई। सबसे पहले लिखा गया इन MAOB N ले लिया। आ जाइए, ध्यान से देखो सर, एक्चुअल में आपने ऐसे लिया है, ये देखना सर, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, आपने लिखा MAOBNM, राइट है? ये लिया बेटा? यस सर। देख बेटा, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, यहाँ पे करंट आपका I1 है, यहाँ पे करंट I1 है सर, बाकी रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो लिखेंगे I1 इंटू R और I1 इंटू R इक्वल टू अप्लाइड EMF। तो लिखा गया ट्वाइस I1 इंटू R इक्वल टू E, तो जो I1 निकला वो निकला E/2। देखा सर, मैंने आपसे कहा था ना, हमें I1, I2 और I तीनों E के फॉर्म में चाहिए। एक निकाल लिया, अगला भी निकल सकता है सर। कैसे? अब लिखेंगे इन, ध्यान सुनना, MA, यस सर, MACDB, CDB। एक मिनट, I2 चाहिए ना, और हमने, हाँ कोई बात नहीं, चलो हम लिखते हैं ऐसे MACDBNM, MACDBNM। जी सर, आइए ध्यान सुनिए, ये देखो सर, यहां से जा रहे हैं सर, MACDBNM। सारा सारा पॉजिटिव होगा क्योंकि सब फॉलो कर रहे हैं, 1, 2 और 3। जी सर, क्या लिखोगे बोलो? I2 इंटू R, आगे बोलो I2 माइनस I3 इंटू R। जी सर, और फिर I2 इंटू R इक्वल टू अप्लाइड EMF। चेक करो ध्यान से, सुनो, यहां से जा रहे हो, इस सर्किट को फॉलो कर रहे हो, इस सर्किट को, सारे करंट पॉजिटिव होंगे, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, अप्लाइड दिस। इसको सॉल्व कर लिया बेटा, तो हो गया I2R, 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 से लिखा गया 3I2R माइनस I3 इंटू R इक्वल टू अप्लाइड EMF। चलो जी, फिलहाल मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूं। अब आइए सर, फिर लिखा गया इन, सर MACCO, फिर D, फिर B, फिर NM। मैं समझा देता हूं, ध्यान सुनो। देखो, अभी आपने जो लिया था वो यहां से गए, यहां से होते वापस आ गए। अब आप यहां जा रहे हो और बाहर से बाहर होते वापस आ रहे हो। देखो 4 मिलेंगे, 1, 2, 3, 4, सारे करंट पॉजिटिव है, तो लिखा गया I2 इंटू R। आगे बोलो I3 इंटू R, आगे बोलो I3 इंटू R, फिर I2 इंटू R इक्वल टू अप्लाइड EMF। I2R, I3R, I3R, I2R, दिस वन। इस पूरे को सॉल्व किया गया तो लिखा गया 2I2R एंड 2I3R इक्वल्स टू E। रिलेशन नंबर 2 हो गया। अब सही, ये छोटा सा फिगर में मिटा देता हूं मैं इसको, इस वाले को। हाँ जी, आइए ध्यान से देखना। अब लिखा गया फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों की सहायता से सॉल्व कर लेते हैं भाई। देखो क्या लिखा गया सर, देखो हमें क्या चाहिए, हमें I2 चाहिए, I3 नहीं चाहिए, तो हमें I3 को हटाना है। तो एक काम करते हैं इसमें सर एक काम कर बेटा, 2 से डिवाइड कर डालो। लो जी, क्या लिखोगे? I2R प्लस I3R, सर लिखा गया E/2। सही लिखा बेटा? यस सर, डिवाइडेड बाई 2 तो E/2 आ जाएगा सर। अब सुनो, सर लिखा गया 3I2R माइनस, सर लिखा गया I3R इक्वल टू E। और आपने क्या लिखा सर? आपने लिखा I2R प्लस I3R इक्वल टू लिखा E/2। सर ये उड़ गया, कितना बचा? 4I2R और लिखा गया 3E/2 ऐड करने के बाद। तो सर जहां से जो I2 निकला वो निकला 3E/8R। चेक कर लेना बेटा ध्यान से, जैसे ही निकलेगा। कैलकुलेशन में कहीं कोई मिस्टेक उससे चेक कर लेगा, बाकी तरीका यही है। सर आपने I1 निकाल लिया, सर आपने I2 निकाल लिया, अभी क्या रह गया? I रह गया। कैसे निकालोगे? आसान है, तो ये ले I हम इतने से ही सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सर? इसको मिटाते हैं सर, इतने हिस्से को, ठीक है बेटा। अब देखना सर, मैंने लिखा इन MA सर BNM, ये लो नीचे वाले को, इसमें तो एक ही रेजिस्टेंस है, कितना? IR इक्वल टू E।
तो जो आई निकल गया वो क्या निकल गया, ई बाई आर। लो भाई, अब अगर मैं नेट करंट निकालूं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, I1 और I2। ये लो भाई, ई बाई आर। चलो जी, I1 कितना भाई, ई बाई 2R। और यहां पे क्या लिखना बोलो, 3E बाई कितना हो गया, 8R। इससे आपका क्या हुआ, आई निकल जाए। आपको फॉर्मूला याद है, आई इक्वल टू ई डिवाइड बाई आर नेट प्लस 0। आई की जगह जो निकला वो पुट कर देना, ई की जगह पे ई। इस फॉर्मूले से आपकी आर वैल्यू निकल जाए। सॉल्व दीज ऑफ एग्जांपल्स ऑफ किरचॉफ्स लॉ, जिसकी सहायता से हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट जिसके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस का जाल फैला हुआ है, उनमें से हर रेजिस्टेंस के क्रॉस कुल कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा और उसके अंदर कुल कितनी करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो करेगी वो निकाल लोगे तो आई इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस का पता खुद ब खुद चला जाएगा। ये था मेरा किरचॉफ्स लॉ फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल। तो आज यहीं तक है। अगली क्लास में जब मैं आऊंगा तो उसमें स्टार्ट करूंगा व्हीट स्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। ये दो टॉपिक हैं एंड लास्ट का जो टॉपिक बचेगा उसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके कुछ फॉर्मूले, तब जाकर के मेरा करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अपना ख्याल रखिए और इन तमाम चीज़ों को रिवीजन करिए, लिख लिख के पढ़िए और जितने भी डाउट्स हों उसको क्लियर करने की कोशिश करिए। अगर आप अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे बच्चों तक भी भेजिए। और बेटा फौजी अकेडमी के पोर्टल पर जाकर के क्वेश्चन को अगर पुटअप करेंगे तो उसका जवाब 100% दिया जाएगा। मैं जी के श्रीवास्तव आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हूँ, हमेशा तत्पर हूँ। थैंक यू।